हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने आपको HTML बताया था फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट। आज स्टूडेंट्स हम फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो इसमें मैंने ऑलरेडी फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट में बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास डेटा है और इसमें देखिए आपको बता देता हूँ, एक कोडिंग्स होती है। ये सिंपल बेसिक जो कोडिंग आपका यूज़ होते हैं, जैसे HTML के बाद BIU, B4 क्या होता है, बोल्ड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, B4 क्या होता है, बोल्ड। उसके बाद I4 होता है इटैलिक, U4 होता है अंडरलाइन। ये होता है आपका SUB सबस्क्रिप्ट। जैसे मैंने यहाँ पे सब का यूज़ कैसे करना है आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 लिख दिया और यहाँ पे सब को लॉक कर दिया इस तरीके से। ये सूप होता है, जैसे आप 12th पास देखते हो सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे जाके जैसे 12th TH लिख दिया आपने, TH, और यहाँ पे SUP सूप लिख दिया। सूप लिखने के बाद आपने पास्ट, PASSED। अब देखिए पहले इतना ही किया, उसके बाद देखो BR का मतलब ब्रेक रो होता है। मैं लिख देता हूँ ब्रेक रो, ओके, एक लाइन नीचे। उसके बाद HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो मतलब आपका एक लाइन आएगा। P4 पैराग्राफ होता है। और उसके बाद P अलाइन मतलब आपके किस अलाइन में चाहिए। तो यहाँ पे 3 होता है अलाइन, एक होता है सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज जो होता है वो 1 से लेकर 7 तक होता है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कर दिया। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, मतलब इसे कहते हैं फ़ॉन्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चेंज द फ़ॉन्ट स्टाइल। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने इसी को सेव कर देता हूँ, सेव हो या ना हो, मैं सेव एज करके दोबारा कर दिया। अब मैंने लिख लिया फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट प्रो 1.html लिखना जरूरी है। मैं डेस्कटॉप में सेव कर दिया। देखिए अभी हमारा डेटा आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने जैसे इसको ओपन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये डेटा आया। अब देखिए ये हर एक के नीचे अगर ब्रेक का मतलब एक लाइन नीचे, ये देखिए, तो मैंने हर एक के सामने यहाँ पे BR कर दिया। BR का मतलब ब्रेक रो, एक लाइन नीचे। BR से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बोल्ड के बाद ब्रेक किया। अब मैंने सेव किया और यहाँ पे करके F5 किया। देखिए स्टूडेंट, F5 किया यहाँ पे, ये देखिए, तो बोल्ड उसके नीचे आ गया। तो देखिए BR का मतलब ब्रेक रो होता है। तो मैंने यहाँ पे हर एक जगह पे मैंने यहाँ पे रख के लिख दिया, यहाँ पे ब्रेक रो। कंट्रोल B से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल B से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये आपकी कोडिंग होता है और इस तरीके से, ये देखिए। हालांकि ब्रेक रो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आप पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे BR, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ, पैराग्राफ के नीचे BR, उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ, पैराग्राफ के नीचे BR, ओके। अब आप जैसे यहाँ पे सेव किया, ये आपका डेटा स्टूडेंट्स। इस कोडिंग को आप नोट कर लीजिए। ये आपका बेसिक जो कॉमन कोडिंग्स होती है, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले कोडिंग्स होती है। अब आप जैसे यहाँ पे गए, आपने F5 किया। देखिए स्टूडेंट्स, ये B4 बोल्ड होता है। मैं थोड़ा सा इसके डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोल्ड अगर लॉक कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, इसमें ही आएगा, इस पर नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और जैसे मैंने F5 दबाया, ये देखिए अब सब में बोल्ड नहीं आ रहा, इसमें ही आ रहा है बोल्ड, है ना। इसी तरीके से मैंने इटैलिक यहाँ पे भी लॉक कर दिया L से। अब देखिए लॉक कर दिया, यहाँ पे सेव मैंने कर दिया F5, इसमें रिफ्रेश हो जाता है। देखिए इटैलिक है ना, यहाँ तक आया। फिर अंडरलाइन देखिए नीचे आ रहा है, अंडरलाइन सिर्फ यहाँ पे आप लॉक कर दो, UL, देखिए लॉक कर दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे सेव किया, उसके बाद F5 करने पे रिफ्रेश हो जाता है। देखिए इसमें अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। अब मेरे यहाँ तक करने के बाद देखिए, अब मैं बता देता हूँ ये क्या है, H2O वो लिख दीजिए यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। देखिए H2O, देखो 2 नीचे आ रहा है, O ऊपर आ रहा है, तो इस फंक्शन से आया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। इस फंक्शन को देखिए, ये 12th TH सुपर स्क्रिप्ट, देखिए ऊपर आ गया। BR से एक लाइन नीचे और एक लाइन गैप हो गया। और ये होता है आपका HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रो। ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल रो है, देखिए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रो ऊपर आ गया, ये लाइन्स जो एक बॉर्डर सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ मतलब नीचे पैराग्राफ आ गया। उसके बाद अलाइन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत खास बात है, अलाइन सेंटर रखा है मैंने, लेफ्ट राइट रख सकते हैं। अब अलाइन को देखो, अगर मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, अगर मैं अलाइन यहाँ पे लॉक कर देता हूँ,
कैसे, P लिख के। तो देखिए सिर्फ ये जो अलाइन आ रहा है आपको उधर आएगा, किधर आएगा, F5 करते हैं, क्लिक F5। देखिए ये सेंटर अलाइन आ रहा है, उसके बाद इधर आ गया है। इससे क्या स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 7 सबसे बड़ा साइज होता है। अगर देखिए बहुत बड़ा लिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो 1 सबसे छोटा स्मॉल साइज होता है, 7 सबसे बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 3, तो देखिए 3 में अब देखिए ये जो फॉन्ट का साइज दिखाई दे रहा है छोटा हो जाएगा। सेव किया, F5 किया, ये देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। थोड़ा और बड़ा साइज करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5, देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा साइज आ जाएगा। देखिए F5, देखिए थोड़ा बड़ा आ गया। इस तरीके से मुझे साइज को यहाँ तक रखना है, तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट को कर दिया लॉक। अब देखिए जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, देखो सेव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, F5 कर दिया, देखिए तो यहाँ पे लॉक हो गया। देखिए ये बड़ा नहीं आ रहा। चेंज द फॉन्ट स्टाइल, चेंज द फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, मतलब फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट फेस क्या होता है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो स्टाइल है ये नॉर्मल आ रहा है, यहाँ पे मैं कुछ अलग से स्टाइल लेके आना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं MS वर्ड से कैसे लेके आता हूँ। मैंने MS वर्ड ओपन किया। अब मैं MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ भी मैटर टाइप कर लिया। ये देखिए अब मैंने मैटर टाइप कर लिया, इसका साइज बड़ा कर दिया और इसका स्टाइल देखिए ये फॉन्ट स्टाइल होता है। मैंने एलिगन ले लिया। इस स्टाइल को देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये आप कोई सा भी रख सकते हो, एनीवे कोई सा भी रख सकते हो। मैंने एलिगन ले लिया, मैंने इसको कॉपी किया, ये फॉन्ट स्टाइल होता है। अब मैंने इसी स्टाइल को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, तो देखिए एलिगन आ गया। अब इस स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे तो लिख दिया, अब इसे सेव किया कोडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप अपने फाइल पे जाइए, देखिए ये आउटपुट है इंटरनेट एक्सप्लोरर के। F5 करते ही आपका देखिए एलिगन में इस तरीके से कुछ स्टाइल आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ये आपके लिए, जैसे आपका वेबसाइट बनाते हो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वेबसाइट बनाने के लिए उसमें कोडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक कोडिंग्स मैंने बताया। अगर आप एडवांस लेवल पे भी HTML5 सीखते हो तो उसके लिए आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।